हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से लेकर आए हैं 2020 के क्वेश्चंस को। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 12 है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख ले। 2022 का सारा क्वेश्चन उसमें सॉल्व है 2021 के साथ साथ। क्लियर? चलो, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2020 के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहूंगा। क्वेश्चंस दो स्लाइड्स में मौजूद है, पहला स्लाइड और ये दूसरा स्लाइड। पहला स्लाइड में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया गाइस? चलो, दूसरा आते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। दोनों हो गया गाइस? चलो, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसमें एक ही साल का क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा 2020 का। चलो गाइस, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। आपको वैक्सीन बनाना, अब ये याद रखना कि डीएनए एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, एमआरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जब भी कभी आप किसी भी चीज का सिंथेसिस करेंगे तो आप उसमें से प्रोटीन का ही सिंथेसिस कर सकते हैं, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। तो प्रोटीन तो ये अपने आपको कंफर्म हुआ, तो सर ये भी तो प्रोटीन है। अब दूसरी बात का, इम्यूनिटी दैट इज रिलेटेड टू, क्या रिलेटेड है वैक्सीन से। इम्यूनिटी मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, और डिफेंस मैकेनिज्म किससे आता है? वैक्सीन मतलब डिफेंस। ठीक है, हमें जो वैक्सीन लगता है वो वैक्सीन क्यों लगता है? ताकि हमारी बॉडीज में जब एंटीजन आए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने, और एंटीबॉडीज को हम लोग नाम देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, दिस इज इम्यूनोजेनिक एंड दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। द राइट आंसर क्या होगा? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। इतनी बात आप जान रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे बोलने का मन था इसलिए मैंने कह दिया। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, मिलाते हैं। कहता है ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच विद व्हिच टाइप ऑफ विटामिन? जस्ट पहले वाले वीडियो में आया भी था। कौन सा था आंसर? विटामिन ए। क्लियर? तो मतलब ऐसे समझ लो ना कि विटामिन ए पाया जाता है किसमें? गोल्डन राइस में। तो सर इसमें गोल्ड ना होना चाहिए, लेकिन है क्या? विटामिन से नाम दिया गया है उसको गोल्ड। क्लियर? चल, क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? मतलब इंडिया की जो वैरायटीज में मिलती है उसमें व्हीट है, पल्स है, टी है और मैंगोज है। मतलब इस 4 में से सबसे ज्यादा वैरायटीज सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है? तो जवाब वो है मैंगोज। क्लियर? मैंगो की वैरायटीज सबसे ज्यादा है, राइस के बाद मैंगोज की बारी आती है वैरायटीज में। क्लियर? चलो, थर्ड के बाद ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में? टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मैंने आपसे वादा किया था उस वीडियो में कि इस वीडियो में हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन लेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मौजूद है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड होता क्या है? वैसे आप इससे पहले वाले वीडियोस में मतलब देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाले वीडियोस में आपने एक और प्लाज्मिड पढ़ा था, पीवीआर 322, जो इकोलाई से लिया गया था। लेकिन अभी जो अपने को प्लाज्मिड चाहिए दैट इज कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड। जब कभी भी आपको प्लांट के अंदर किसी जीन को इंट्रोड्यूस करना है और उस वक्त आपको प्लाज्मिड की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसमें प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। आपने पढ़ा था ना, पीबीआर 322 किससे लिया जाता है? तो उसका सोर्स है इकोलाई। तो ये टीआई प्लाज्मिड का भी तो कुछ सोर्स होगा, कोई तो बैक्टीरिया है जिससे लिया जाता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस एंड दिस इज कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड। छोटा सा ऑप्शन है, याद रखना है। जैसे वहां याद है आपको पीबीआर 322 ऑब्टेन फ्रॉम, तो इकोलाई याद है ना, वैसे ही यहां भी याद रखना है कि टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो, आगे एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है। कहता है राइट नोट्स ऑन एग्रोबैक्टीरियम इन ब्रीफ। अभी सवाल था ना ऑब्जेक्टिव में, सेम चीज है। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, चलो ठीक है, ये जैसे बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। चलिए ये भी मान लिया सर टीआई प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया करता क्या है कि जनरली रूट जो होता है ना प्लांट का, उस प्लांट में इंफेक्शन काउज करता है, और इंफेक्शन काउज करने के बाद ये अपने इस जीन को इंट्रोड्यूस कर देता है। कहां इंट्रोड्यूस कर देगा इस जीन को? तो इस जीन को इंट्रोड्यूस कर देगा, इसके अंदर बहुत छोटा सा होगा, जीन इंट्रोड्यूस कर देगा। और जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा? ट्यूमर डेवलप कर जाएगा।
क्या डेवलप कर जाएगा, ट्यूमर डेवलप कर जाएगा, किसमें, प्लांट के रूट में। लेकिन कौन सा प्लांट, डाइकॉट प्लांट में, नॉट मोनोकॉट, डाइकॉट प्लांट में ऐसा होगा। सही है। तो कह सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम कंटेन अ टीआई प्लाज्मिड व्हिच कैन कॉज ट्यूमर इन द डाइकॉट रूट। हमारी नजर इस पे पड़ी, किस लिए, ताकि हमें अपना डिजायरेबल जीन अगर भेजना है तो हम क्या करते हैं कि उस डिजायरेबल जीन को टीआई प्लाज्मिड के साथ लगा देते हैं। ये टीआई प्लाज्मिड के साथ जो हमने अपना डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है, जोड़ दिया है इसके साथ, तो इस जीन को मैंने यहां एग्रोबैक्टीरियम में जोड़ा और ये एग्रोबैक्टीरियम लेके इन्फेक्ट करेगा किसको, प्लांट को, तो हमारा डिजायरेबल जीन उस प्लांट सेल तक पहुंच जाएगा। क्लियर। तो आप सिंपल ये जान लो कि हमें अगर किसी जीन को प्लांट के अंदर भेजना है तो हमें सहारा लेना होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का, क्योंकि उसके अंदर एक प्लाज्मिड है, दिस इज कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड। क्लियर। चलो, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, deliver a piece of DNA known as tDNA. उस DNA का नाम क्या है, tDNA, to transfer from plant cell to produce a tumor. The tumor-inducing plasmid has now been modified into cloning vector, is still able to now used to deliver desirable gene into plant cell. जो हमें कल तक डिजीज पहुंचा रहा था, आज वो हमारे लिए ही काम कर रहा, मतलब हमारे डिजायरेबल जीन को प्लांट सेल तक पहुंचा रहा। और ये प्लाज्मिड को हम लोग टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, बिकॉज ये प्लाज्मिड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूमर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड, दैट इज टीआई प्लाज्मिड। ऐसे याद रहेगा आपको। क्लियर। अभी के टाइम में हम इस प्लाज्मिड का यूटिलाइज कर रहे हैं वेक्टर के रूप में, और ये टीआई प्लाज्मिड कहां से लिया जाता है, एक बैक्टीरिया से लिया जाता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। क्लियर। 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है और आप सबको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। चलो सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सब्जेक्टिव का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में भी हमारे लिए टर्म आया था जो हमने एक्सप्लेन भी किया था, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट क्या। अभी आपने समझा खेल किसका, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, उसके अंदर एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। जनरली ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, तो ये ट्यूमर प्रोड्यूस करता है डाइकॉट प्लांट में। अब हमें किसी जीन को पहुंचाना है, कहां, उस प्लांट सेल के अंदर, तो हम एग्रोबैक्टीरियम का सहारा लेंगे। लेकिन कौन से जीन को पहुंचाना, ऐसा क्या है उस जीन में जो कि उसके लिए फायदेमंद होगा पेस्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे। जनरली हम लोगों ने क्या देखा कि वर्म्स जो होते हैं ना, वो वर्म्स के अंदर भी इंफेक्शन होता है बैक्टीरिया का, और उस वर्म्स के अंदर जो इंफेक्शन होता है बैक्टीरिया का, जिसके कारण वो मर जाता है, वो बैक्टीरिया था बैसिलस थरनजेनेसिस। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हम लोगों को इन्वेट करता है, इसको इन्वेट नहीं करेगा। वैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थरनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया इन्वेट कर रहा था वर्म्स को और वर्म्स को मार दे रहा था। हम लोगों ने देखा कि भैया ये मर क्यों रहा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, चलो ठीक है। तो हमें पता चला कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है जो वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा, उस प्रोटीन का नाम है क्राइजीन। एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा, दिस इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन। सही है। बैसिलस थरनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन, और इस क्राइजीन से एक प्रोटीन निकलता है क्राई प्रोटीन, और ये क्राई प्रोटीन इसके एलिमेंट्री कनाल को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को गला देता है और ये मर जाता है। हमारी नजर इसके जीन पे पड़ी, लाया जाए, बाहर निकाला जाए, किसको निकाला जाए, इसके इस जीन को। तो हमने इसके जीन को बाहर निकाल दिया, ले आया, ये जो जीन है इस जीन का हमने नाम दिया कौन सा, क्राइजीन। सही है, क्योंकि ये क्राई प्रोटीन बना सकता है। अब हमने किसका सहारा लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का, कि भाई तुम्हारा काम तो ये है कि तुम जाते हो प्लांट में डिजीज कॉज करते हो, ट्यूमर प्रोड्यूस करते हो, एक काम करो तुम जाओ जरूर, लेकिन मेरा काम करते हुए जाओ, क्योंकि काम अब तुम मेरा करोगे, और मेरा काम ये करोगे कि ये जो मेरा जीन है डिजायरेबल जीन क्राइजीन वाला, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। कहां इंट्रोड्यूस कर दिया, तो टीआई प्लाज्मिड में। सही है। अब इसको भेज दिया प्लांट के पास कि जाओ इन्फेक्शन कॉज करो। अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करने के लिए तो जाएगा, और जाने के बेसिस पे ये अपने इस जीन को, पूरे जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफर तो कर देगा लेकिन अब इससे ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं होगा।
अब होगा क्या कि हमारा जो डिजायरेबल जीन था जिसका नाम था क्राई जीन, वो प्लांट सेल के अंदर जा चुका है, और ये प्लांट सेल के अंदर जाने के बाद ये अपने अंदर एक प्रोटीन बना चुका है, दिस इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन। जैसे ही कोई भी वर्म्स इसको खाएगा उसके अंदर ये क्राई प्रोटीन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमारा पेस्ट रेसिस्टेंस बन के तैयार हो गया। क्लियर है? ये कहता है बीटी टॉक्सिन जीन। बीटी टॉक्सिन जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, एक वेक्टर से लिया गया था, एंड इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट सेल बाय यूजिंग अ वेक्टर टीआई प्लाज्मिड। क्लियर? चलो आगे कहता है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिबिट एन इनएक्टिवेटेड प्रोटॉक्सिन्स, बट वंस एन इंसेक्ट engages the inactivated toxins conserved into an active form due to the alkaline pH of the gut। अगर ये प्रोटीन हमारे बॉडीज में जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाएगा, किसके अंदर, वर्म्स के अंदर, बॉल वर्म्स के अंदर जैसे ये गया तो वहां जाकर के ये एक्टिव हो जाएगा और उसके एलिमेंट्री कैनाल को गला देगा, वो मर जाएगा। क्लियर गाइस? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन जीन थेरेपी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, समझो बात को, कहानी खत्म। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस लाइक टू बी अ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आता है। डायग्नोसिस मतलब अगर आप बीमार पड़ गए, आप बीमार क्यों पड़े, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है या आपको लवेरिया है, इस बात का पता कब चलेगा, जब आप डॉक्टर आपको टेस्ट लिखेगा, और वो टेस्ट कहलाता है डायग्नोसिस। दूसरा होता है जीन थेरेपी, मतलब जीन की मदद से हम उसका इलाज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। ठीक है, पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को। इन द सेंस मान के चलो कि जैसे एचआईवी नाम के डिजीज को आप जानते हो कि बहुत खतरनाक डिजीज है, ऐसे डिजीज का नाम एड्स है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एचआईवी। तो ये जो डिजीज है वो इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं चलता, मतलब 5 सालों तक बंदा जो है आपके हमारी तरह रहेगा, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम क्या, एड्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम एड्स। अब ये एड्स का इनिशियल डिटेक्शन का बिल्कुल पता नहीं चल पाता, तो ऐसे केस में वो अगर उसका टेस्ट किया गया पीसीआर, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला टेस्ट पीसीआर, तो वो तुरंत बता देगा कि ये बंदा जो है एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी निगेटिव है, दैट इज अ कंफर्म डायग्नोसिस। क्लियर? तो अर्ली डिटेक्शन भी पॉसिबल है अगर आप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर रहे हो तो। जैसे अभी के टाइम में अगर किसी को फ्लाइट से कहीं जाना रह रहा था कोविड के टाइम में, तो उसको कोविड का रिपोर्ट चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल था पीसीआर टेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि अभी भी अगर मेरे अंदर 5 बैक्टीरिया है, किस चीज का, बैक्टीरिया बोल दिए, वायरस, अगर हमें अरे अंदर 5 वायरस भी है, किसका, कोविड-19 का, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। इतना ज्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर आता है, किसके अंदर, पीसीआर के अंदर। तो एक्यूरेसी के बेसिस पे इसको हम लोगों ने निकाला है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को। कहता मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस डिजीज, डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। अर्ली डायग्नोसिस सच एज एड्स एंड कोविड-19 कैन बी क्या, डायग्नोस, मतलब अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है, चाहे एड्स का हो चाहे तो कोविड-19 का हो। किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। इसमें लिख लेना एक और लाइन कि दिस टेस्ट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। कहने का नाम। अगला जीन थेरेपी, मैं 2 डिजीज को आपको डिफाइन कर रहा हूं, स्किड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस भी किया था, नहीं थोड़ी देर पहले नहीं, शायद पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। स्किड में एक एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम्स होता है जो सिक्रीट होता है लिम्फोसाइट से, और ये एंजाइम्स हमारे बॉडीज में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जेनेटिक डिजीज में किसी तरह का कोई म्यूटेशन हो, चाहे डिलीशन हो, डुप्लीकेशन हो, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो, वो जीन डिफेक्ट हो जाएगा और वो एंजाइम सिक्रीट नहीं करेगा। कौन सा, एडीए। जब ये एंजाइम्स बॉडी में सिक्रीट नहीं होगा तो ऐसे केस में इम्यूनिटी जस्ट डल पड़ जाएगी, मतलब स्किड इज सिमिलर टू एड्स की तरह हो जाएगा ये भी, मतलब बंदे में कोई इंफेक्शियस डिजीज नहीं है लेकिन इम्यूनिटी बहुत डल हो गई। ऐसे केस में हम लोगों ने इसका इलाज निकाला विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। एक जीन, कौन सा जीन, एडीए वाला जीन, उसको लिया गया और लेने के बाद बॉडीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ अ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। उस रेट्रोवायरस में उसका जो जीन था उसको निकाल दिए और एडीए वाला जीन डाल दिए और उससे इन्फेक्ट कर दिए बॉडी को। वो वायरस हमारे बॉडीज में चारों तरफ इन्फेक्ट किया, लेकिन उसको लग रहा था कि वो अपना जीन डाल रहा, लेकिन हमें वो जीन मिल रहा था जिसकी कमी थी, दिस इज कॉल्ड एडीए जीन। और जैसे बॉडी में एडीए जीन आ गया और ये
क्या होने लगा, बॉडी प्रोड्यूस करने लगा एडीए एंजाइम, तो इम्यूनिटी फिर से वापस आ गई। दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। हीमोफीलिया को आपको पता है कि हीमोफीलिया में थोड़ा सा हाथ कटता, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, लेकिन यहां भी आप याद रखेंगे कि यहां पर भी एंजाइम्स की कमी से होती है, जिस एंजाइम्स को हम लोग नाम देते हैं फिब्रिनोजेंस। एंजाइम्स मतलब प्रोटीन। अब ये एंजाइम्स जो है लैक हो जाता है, ये प्रोटीन लैक हो जाता है, जिसके कारण बॉडीज में फिब्रिनोजेन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर इस जीन को भी इंट्रोड्यूस कर गया तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन बनेगा, बंदा सही हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज अ टेक्निक दैट यूज्ड किस चीज के लिए यूज किया जा रहा, जीन टू ट्रीट द प्रिवेंट डिजीज। स्किड एंड हीमोफीलिया कैन बी क्योर्ड बाय जीन थेरेपी। ये दो डिजीज का क्योर किया गया। इसमें खाली एक चीज आप लिख लोगे, पीसीआर। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं बढ़ रहा हूं। हो गया गाइस? चलो, काफी लंबा टाइम लग रहा है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, डिस्क्राइब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब आपको डिस्क्राइब तो करना, लेकिन किसको, जीएमओ को, जो मैं करने नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को चाहे आप ऐड कर दो कुछ एक्स्ट्रा जीन को, या फिर उसमें से जीन को किसी को डिले कर दो, किसी भी तरह का जीन मैनिपुलेशन आप करते हो, तो वो कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2022 में। चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब अबाउट हैजार्ड्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आप एक बात ध्यान लो, हमारे बॉडी में किसी भी तरह के नए एंटीजन बनते हैं, या सॉरी एंटीजन बोल दिया, नए तरह के प्रोटीन आते हैं, तो उसे हमारा बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन मानता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है। सही है? ठीक। अब सपोज करो कि आपने किसी तरह के जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी में, जो पहले कभी था ही नहीं जीन, डाल दें सर। अगर उस जीन को आपने डाला तो उस बॉडीज क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, किस चीज का, प्रोटीन का। लेकिन वो प्रोटीन उसके बॉडीज के लिए तो बिल्कुल अननोन है। इन द सेंस, बात समझ लो ऐसे कि हमारे बॉडीज में सेलुलेज एंजाइम्स नहीं निकलता है। अगर हमने अपने बॉडीज में सेलुलेज एंजाइम्स के लिए जो जीन है उसको डाल लिया, तो ऐसे केस में मेरा बॉडी सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। क्या सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा? सेलुलेज। उससे क्या होगा कि हम लोग बकरी की तरह कुछ भी खा करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो होगा ना। लेकिन एक दूसरा इंपैक्ट ये भी पड़ेगा कि हमारा बॉडी कभी भी इस सेलुलेज एंजाइम से वाकिफ नहीं था। ये एंजाइम जिसके बॉडी में पहली बार आया, तो ये फट से उसे एंटीजन समझ लेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। जब वो एंटीबॉडीज बनाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडीज का भले ही रिएक्शन हो, एलर्जी का ही केस हो, लेकिन एलर्जी हो सकता है। तो बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जब किसी तरह के जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा सिम्टम देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में पूछा गया। Transgenic animals are those animals in which the desirable gene are introduced is called transgene। आगे कहता है transgenes produce foreign protein, वो foreign protein बनाएगा in the transgenic animals। ये भी सही है, transgenic animals में the antibodies are formed against the foreign protein inside the animal body and may cause allergies in the transgenic animals और may suppress the immunity। और ऐसे केस में इम्यूनिटी क्या कर देगा, वो डल कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? मतलब क्लियर क्या, इतना सा पहले आप स्क्रीन को शॉर्ट खोलो। चलो, हो गया। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। वैसे अगर हमारे साथ आपको कंटिन्यू बने रहना, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि हमारा एक अच्छा और प्यारा सा कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें मैं ऑनलाइन मतलब क्लास लूंगा, टेस्ट सीरीज है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन वीडियोज में मिल गए होंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द उस कोर्स को आप ज्वाइन कर ले फॉर फ्यूचर। ठीक है? चलो गाइज, आज के लिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, आपको पता है क्या बोलेंगे। थैंक यू एंड बाय।